So, hello all the engineers. I welcome you all in the lecture series of Sensor and Instrumentation, unit number 5. So, this is the unit 5 and the lecture number 1. So, unit 5 lecture number 1 we will discuss about the smart sensors. और स्मार्ट सेंसर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, उसके कुछ डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट्स एंड जनरल स्ट्रक्चर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट स्मार्ट सेंसर्स। स्मार्ट सेंसर्स, इंटेलिजेंट सेंसर्स, दीज सेंसर्स हैव एनहेंस्ड सेंसिंग टेक्नोलॉजीज एनहेंस है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और स्मार्ट कहलाते हैं। ठीक, तो ये कुछ की पॉइंट्स मैंने इस स्लाइड को यहाँ पर रखा है, बाकी बहुत सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम स्मार्ट सेंसर्स की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली द होल कंसेप्ट बिहाइंड द स्मार्ट सेंसर्स, वो मैं इस स्लाइड में आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें जो हम नियमित रूप से अपने साथ रहने, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम हमेशा ध्यान में तो हमें है, मगर उसको हम इग्नोर करते रहते हैं। बट वैसा हमारे साथ होता रहता है, या फिर जो सेंसर्स हैं हमारे, वो स्मार्टली काम हमारे कर रहे हैं, तो उस चीज पर भी हम ध्यान देंगे। तो स्मार्ट सेंसर्स, अपनी बेसिक सी चीज से अगर कहें कि स्मार्ट सेंसर कौन सा सेंसर स्मार्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ही एग्जाम्पल अगर लूँ जो मैं रेगुलरली लेता हूँ, वो है हमारा टेम्परेचर मॉनिटरिंग। सबसे पहले मेरा एक पार्ट, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक क्या है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर इज अवेलेबल, टेम्परेचर सेंसर इज अवेलेबल, और अ सेंसर इज अवेलेबल, टेम्परेचर सेंसर। इसको दूसरे ढंग से बनाएं तो मेरे पास एक क्या है, सेंसर, ओके, जो कि मेरा टेम्परेचर नोट कर रहा है। उसके बाद उसी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर कुछ हमारे पास क्या है, कुछ सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइसेस हैं जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, जो फिल्टर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस लाइक काउंटर्स, टाइमर्स, जो हमें ज़रूरत है। बेसिकली ओवरऑल जितना भी हम कंडीशनिंग करेंगे, मैं हमेशा इसको लिखता हूँ सिग्नल कंडीशनिंग, और लेट से एससी डिवाइसेस, मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले ट्रांसड्यूसर फर्स्ट लेयर में, तो मेरे पास सेंसर और ट्रांसड्यूसर है। दूसरे अगर मैं लेयर की बात करता हूँ तो मेरे पास है सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइसेस मेरे पास है। अब सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस होने के बाद ये जो जितना भी हमारा डेटा है, वो सारा का सारा डेटा जाएगा हमारे एक मेमोरी के अंदर। ठीक है, वो जाएगा हमारा मेमोरी के अंदर। दैट मीन्स अ सेंसर शुड हैव, अ स्मार्ट सेंसर शुड हैव अ मेमोरी इन इट। तो लेट्स से अ मेमोरी उसके पास है, उसके पास उस मेमोरी के अंदर प्रीवियस डेटा भी है मेमोरी के अंदर, क्योंकि वो रियल टाइम डेटा को इंक्लूड करता जा रहा है। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ मेमोरी जो है हमारे पास, वो रियल एज वेल एज द पास्ट टाइम डेटा, यहाँ पर मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल है। ठीक, रियल और पास्ट टाइम डेटा मेरे पास अवेलेबल है उस मेमोरी के अंदर। अब जो मेरे पास डेटा आ रहा है बेसिकली, ठीक, जो डेटा मेरे पास आ रहा है, उसको चलाने के लिए क्या वो सही है, गलत है, मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूं या ना करूं, ये सारी चीजों के लिए मेरे पास एक क्या चीज है, दैट इज कंप्राइजेस ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। सो देयर विल बी अ माइक्रो प्रोसेसर विद इन अ स्मार्ट सेंसर, जो ये डिसाइड करेगा कि वो जो डेटा है मेरा, वो फर्दर, सपोज करो इस माइक्रो प्रोसेसर से वो फर्दर डेटा जो है वो क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके कोई मेरा डेटा, या फिर किसी से वो एक डिस्प्ले डिवाइसेस पर आए या ना आए। ठीक है, डिस्प्ले पर आए या ना आए, ऐसा भी हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए किसी सेंट्रल पॉइंट से मैं उस डेटा को फेच भी कर रहा हूं,
किसी पर्टिकुलर डेटा या मुझे किसी की रेफरेंस में वो निकालना है, कुछ मुझे कैलकुलेशंस करनी है, मुझे किसे, इस सेंसर को, तो वहां पर मेरे पास एक रिसीविंग एंटीना भी मौजूद रहेगा जो बाहर से आए, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर क्लाउड से, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ये डेटा मैं वहां से उठा सकूं, मैं उस डेटा पे काम कर सकूं। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर जो काम है स्मार्ट सेंसर का, वो क्या, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए। एक सेंसर, सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइसेस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, डिस्प्ले, ट्रांसमीटर, रिसीवर, दैट मेक दैट नॉर्मल सेंसर इनटू अ स्मार्ट सेंसर। ओके, सो ये है कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सकता है, उसको हमें कंट्रोल करने के लिए केवल एक मान लेते हैं कि ये हमारा एक वो है क्या, स्मार्ट सेंसर, वो ट्रांसमीटर के जरिए कहीं एक सर्वर पे जाकर वहां पर भी डेटा मेरा स्टोरेज हो रहा है। मतलब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दो सेंसर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक, कैलिब्रेशन कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्मार्ट सेंसर, इंटेलिजेंट सेंसर। दे कैन कंट्रोल और एंड मॉनिटर, जो भी असाइनमेंट उनको दिया गया है, जो भी वर्क उनको दिया गया है, वो उसको एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और साथ ही साथ कम्युनिकेट करके कहीं सर्वर पर डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ केवल 1 GB है, बट देयर आर ऑन द क्लाउड देयर आर TBs ऑफ डेटा, तो वहां पर वो हमारा इनफाइनाइट डेटा को स्टोर करा सकते हैं। सो दिस इज ऑल द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ स्मार्ट सेंसर। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी है वो भी मैंने आपको बताई, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी मैंने आपको बताई। अब मैं बताता हूँ एप्लीकेशंस, जहां कहीं भी ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं स्मार्ट सेंसर्स, वो स्मार्ट सेंसर हमारा नॉर्मली IoT का काम कर रहा है। IoT का काम कर रहा है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, और ये सारी चीजें मिलके बनाती हैं रोबोटिक्स। चाहे वो रोबोटिक्स विद इन द कार हो, चाहे वो रोबोटिक्स में नॉर्मल एक रोबोट हो, चाहे वो रोबोटिक्स एक ऑटोमेशन इंडस्ट्री हो, ठीक, तो वो चाहे हमारे डिफेंस सिस्टम्स हो, जितनी भी सारी चीजें हैं वहां पर हमारा स्मार्ट सेंसर नेटवर्क्स, IoTs, रोबोटिक्स और द स्मार्ट एलिजेंट और इंटेलिजेंट सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। So this is all about the basic concepts of smart sensors, intelligent sensors। तो हम देखें, जब भी हमारी सेंसर की बात करी जाए तो कंप्यूटर भी हमारा पुराने ज़माने में एक सेंसर हुआ करता था। जब हम इससे कनेक्ट करते हैं, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसके साथ टेम्परेचर वाली चीज़ें कनेक्ट करो, लैपटॉप के बाद फोन्स के बाद हमारा स्मार्ट वॉचेस के बाद ड्रोन्स, ठीक। अगर हम बात करें स्मार्ट सेंसिंग टेक्निक्स की, कहाँ कहाँ स्मार्टनेस दिखाई दी है, मूर लॉ यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद मोर देन मूर्स लॉ, फेसबुक ने अपनी खुद की स्मार्ट सेंसिंग मशीन से स्टार्ट करी, एंड बियॉन्ड मूर मतलब बहुत आगे जाके हमारे जो व्हीकल हैं, जो खुद से ऑटोनोमस व्हीकल खुद से चल सकते हैं, रोबोट्स, एंड दिस इज टेलीकिनेसिस मतलब ह्यूमनॉइड्स। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे बदलाव निरंतर आए हैं, और दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मार्ट सेंसर्स। और स्मार्ट सेंसर्स जो हम आज की टेक्नोलॉजी में MEMS और NEMS के नाम से जानते हैं, आप इसके बारे में अलग से पढ़ सकते हैं। NEMS एंड MEMS आप इसके बारे में अलग से पढ़ सकते हैं, जो कि माइक्रो स्मार्ट सेंसर्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक, द थ्योरेटिकल वन। मैंने कोशिश करी है इसको स्मार्ट बनाने की, इसको इंटरेस्टिंग बनाने की। नाउ कम टू द डेफिनेशन। अब उसी चीज को हम देखें। आर डिफाइंड एज दो सेंसर इन विच सिग्नल कंडीशनिंग इज कैरीड आउट विद इन द ट्रांसड्यूसर हाउसिंग, प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज आउटपुट सिग्नल्स इन डिजिटल फॉर्म एंड सूटेड फॉर ट्रांसमिशन वाया कम्युनिकेशन बस टू द सेंट्रल कंट्रोल रूम। ये चीजें जो मैंने अभी समझाई है आपको, they will linearize their own output, compensate for environmental changes, क्योंकि वहां पर क्या है, अपनी खुद की मेमोरी है, पास डेटा है, कंपनसेशन खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं, सेल्फ कैलिब्रेशन
डायग्नोस्टिक फंक्शन बोथ फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द सिस्टम विच दे आर अप्लाइड। वो ये सारी चीजें खुद के लिए और जिस सिस्टम में वो लगे हैं, मतलब एक दूसरे को कम्युनिकेट करके आपस में ये सारी चीजों को कर सकते हैं। एक जनरल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी लेयर बाय लेयर बताया, अगर मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, नंबर 1 इज द फिजिकल ट्रांसड्यूसर, द नेटवर्क इंटरफेस एंड अ प्रोसेसर मेमोरी। Okay, so this is the basic structural elements for a smart sensor. There is also a data sockets, मतलब डेटा के लिए डेटा सॉकेट्स। मैंने इसको यूनिट नंबर 4 से कनेक्ट किया है ताकि डेटा सॉकेट हम बोले नहीं। तो ये सारी चीजें थ्रू अ वाईफाई राउटर और डेटा सॉकेट्स की हेल्प से सारी चीजें हमारी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं और डेटा हमारा ट्रांसफर होता रहता है। तो पहली लेयर द फिजिकल लेयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली हमारी फिजिकल लेयर, ट्रांसड्यूसर, उसके बाद हमारा सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइसेस, एडी कन्वर्टर्स, और उसके बाद हमारा क्या है, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर एंड द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर किससे कनेक्टेड है, टू द बस। तो ये सारी चीजें विद इन अ स्मार्ट सेंसर होनी चाहिए। एक दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्मार्ट सेंसर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्मार्ट सेंसर, इंटेलिजेंट सेंसर। तो ये 3 लेयर्स का ये बना होता है। एक नॉर्मल चिप लेवल सेंसर की बात करें, जो माइक्रो चिप लेवल में हमें अवेलेबल होते हैं, माइक्रो सेंसर्स, उसके अंदर सेंसर्स बिल्ट होते हैं, ट्रांसड्यूस, सिग्नल कंडीशनिंग, एडीसीज, एंड दे आर कनेक्टेड टू अ माइक्रो चिप। दोनों चीजें सेम है, बस यहाँ पर दिखाया कि माइक्रो प्रोसेसर जो है हर चीज से कनेक्टेड है और वहीं से ही डेटा हमारा जा रहा है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप दोनों चाहे बना लें, चाहे आप उसमें से एक बना लें। उसके बाद ये मैंने एक आर्किटेक्चर नेट से लिया था, जहां पर यहाँ पर मुझे लगा यहाँ बैटरी दिखाने की भी तो जरूरत है, वहां पावर कहाँ से आएगी। सो देयर इज अ माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, मेमोरी एंड अ सेंसर। तो ये 4 अलग अलग मॉड्यूल हैं जिससे हमारे जो स्मार्ट सेंसर है जिसका बना होता है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ तो एक और मॉड्यूल यहाँ पर अगर मैं जोड़ दूं, वो मॉड्यूल है हमारा सिग्नल प्रोसेसिंग और सिग्नल कंडीशनिंग मॉड्यूल, जो यहाँ पर मुझे शायद नहीं लग रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो खुद से आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं, खुद से उस चीज को बना सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ, अब एक स्ट्रक्चर की हमने बात करी, ठीक। अब ऐसे ही ढेर सारे माइक्रो जो कंट्रोलर, मतलब ये अपना एक माइक्रो प्रोसेसर, इसका अपना एक माइक्रो प्रोसेसर, इसका अपना माइक्रो प्रोसेसर, और ये कनेक्टेड है टू व्हाट, ये कनेक्टेड है हमारे एक सेंट्रल प्रोसेसर से, सर्वर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, सो दैट ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें एक दूसरे के साथ, और डेटा को इस सेंट्रल प्रोसेसर के थ्रू एक पर्टिकुलर क्लाउड के अंदर उस डेटा को भी स्टोर कर सके। यहां तो हो ही रहा है, बट यहां उसके एडिशनल भी हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्मार्ट सेंसर्स, एंड आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैं इन लेक्चर सीरीज को रखूंगा सेंसर्स की। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स। जो हमने यहाँ कंपोनेंट्स पढ़े उसे थोड़ा एक टिपिकल कंपोनेंट्स के थ्रू ले जाएंगे, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम उसकी वहां पर देखेंगे। सो थैंक्स अ लॉट एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।